कर लेते हैं राजस्थान सुपर 100 का। साइक्लोन यास का असर देखने को मिला है। इस तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहर बरपा रखा है। वहीं तूफान से राहत बचाव का कार्य भी जोरों पर है। तूफान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। वे हवाई सर्वेक्षण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और राज्य को कितनी आर्थिक मदद की जरूरत है। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की आपदा प्रबंधन के मामले पर बैठक ली। राज्य मंत्री ने ताउते तूफान पर की गई व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन का आभार जताया। डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। उसके पास अभी एंटीगुआ की नागरिकता है, लेकिन एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका सरकार से अनुरोध किया है कि मेहुल चोकसी को भारत को ही सौंप दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर देश उनको नमन कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। 57वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने उनकी समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर फूल अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा कार्यालय पहुंचे और नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस डूंगरपुर की ओर से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत नागदा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू जी की प्रतिमा पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता समाजसेवी अमित धारीवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति विमल महावर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिमोहन शर्मा, पार्षद संजय गौतम आदि पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल दामों पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है। राजा का कर्तव्य है संकट में लोगों का साथ है। कोई कमी नहीं देश की सरकार के पास खजाने की। यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से पीड़िता की पहचान देने वाले किसी भी विवरण को हटाने के लिए कहा है। गहलोत सरकार गांव के विकास को लेकर गंभीर है, जिसको लेकर थोड़ी देर में सीएमआर में ग्रामीण विकास की समीक्षा होगी और विभागीय योजनाओं और गतिविधियों पर मंथन भी होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भारत में वैक्सीन की उपलब्धता पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध होंगे। सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा रही है। वैक्सीन दुनिया में एक सीमित वस्तु है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करना चाहिए। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने वैक्सीन संकट का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा और कहा कि वैक्सीन की कमी केंद्र की नीतियों के कारण हुई है। कोरोना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल सरकार को सलाह दी गई है कि सरकार को अपनी तरफ से हर उस हेल्पलाइन नंबर का प्रचार करना चाहिए जिसके जरिए आम इंसान को जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। देश में 24 घंटे में कुल कोरोना के 21,57,857 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 33,69,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2,11,298 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 3,841 लोगों ने गंवाई है जान। कोरोना पर सख्ती की मार्च से संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। वडोदरा में 24 घंटे में 3,886 केस आए हैं, जबकि 107 की मौत हुई है। प्रदेश में 78,000 से कम एक्टिव केस हुए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में कोरोना के 789 केस आए, जबकि इस दौरान 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश भर में 13,192 लोग रिकवर हुए हैं।
जैसलमेर में बच्चे लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसने चिकित्सा विभाग और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। जयपुर में कोरोना के नए मामले सामने आने का सिलसिला कुछ कम हुआ है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। बीकानेर के लिए कुछ दिनों से राहत की खबर है। बुधवार को बीकानेर में 153 पॉजिटिव सामने आए थे। इसके साथ ही 254 लोग रिकवर भी हुए थे। वहीं अगर आज की बात करें तो सुबह की रिपोर्ट में 90 मामले सामने आए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में भले ही कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देर शाम को आई रिपोर्ट में 5 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा विभाग ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखे जा सके, इसके लिए व्यवस्थाएं जुटना शुरू कर दिया है। 400 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स रिजर्व में रखे गए हैं। उदयपुर के आयड में स्थित एक कॉम्प्लेक्स के चौकीदार के बेटे के बीमार होने की सूचना मिली। उदयपुर जिला स्पेशल पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज शुरू करवाया। अजमेर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। बीती रात ड्यूटी के दौरान एक युवक की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लॉकडाउन के चलते पेट्रोल पंप भी बंद थे। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाही सीमाराम ने युवक को अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर युवक को सही सलामत घर तक पहुंचाया। राजसमंद जिले में भी कोरोना केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन चिंता यह है कि लोगों की लापरवाही फिर बढ़ने लगी है। खासकर सब्जी और फल मंडी में तो लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में समाजसेवी रमेश गाड़िया ने चिड़ावा कोविड हेल्प सोसाइटी को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट की है। सवाईमाधोपुर में युवा वर्ग में टीका लगवाने का अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष की आयु से 44 वर्ष की आयु वाले लोग अधिक नजर आ रहे हैं। समाजसेवी धीरेन्द्र सिंह राघव ने 40 की ओर से दौसा जिला अस्पताल को 20 बेड भेंट किए। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क सहित कई जरूरी सामान भी भेंट किए। विधायक मुरलीलाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया ने इस नेक काम के लिए धीरेन्द्र सिंह राघव को प्रशस्ति पत्र दिया। बीकानेर के नोखा में स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बाजारों में निकले। वहीं पुलिस ने बिना अनुमति दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की और बिना काम बाजार में घूम रहे लोगों का चालान भी काटा। सवाईमाधोपुर में मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर के बीच सीमा पर पुलिसकर्मियों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर पूर्णतः सख्ती कर दी है। भरतपुर के नदबई विधायक जोगिंदर रबाना ने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गांव बेलारा में कोविड सेंटर का शुभारंभ करते हुए कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं बरतने और मरीजों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं नगरपालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षदों और को सैनिटाइजर और मास्क वितरित करते हुए हर एक वार्ड के लोगों को मास्क वितरित करने एवं लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया। सवाईमाधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया आज जिले के दौरे पर है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी पहुंचने से पूर्व मेगा हाईवे पर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने पक्षियों को दाना खिलाया और लंगूरों को चने गुड़ और फल खिलाए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और बामनबास के अस्पतालों का सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को निर्देशित किया। वहीं जोनपुरिया ने कुछ लोगों की समस्याओं को भी सुना। शुरू में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद की मुहिम लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों, स्थानों, सरकारी कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए उपखंड अधिकारी ने बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक पान मसाले की दुकान निर्धारित समय के बाद भी खुली मिली, जिसको सीज किया गया। साथ ही गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 73 लोगों के चालान काटकर 17,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने दौसा में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ते ने शहर की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। साथ ही बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। जालोर जिले के भीनमाल में इंदिरा रसोई योजना कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके जरिए अस्पतालों में कोविड मरीजों को दोनों वक्त निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना के चलते पोखरण की पंचायत समिति सांकड़ा और भड़ियाना की सभी ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर सर्वे जारी है। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मेडिकल और भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज 40 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए 20 बेड और अन्य के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी में हनुमानगढ़ जिले में राहत की खबर है कि जिला चिकित्सालय में कोरोना के भर्ती मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और जहां पहले जिला चिकित्सालय में सभी बेड फुल थे, अब करीब 30 बेड खाली हैं। डूंगरपुर में कलेक्टर और एसपी ने गुजरात बॉर्डर रतनपुर का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बॉर्डर पर स्थापित कोरोना जांच चेकपोस्ट का निरीक्षण कर कार्मिकों से आवागमन संबंधी जानकारी ली। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने 11 बजे बाद जबरदस्त एक्शन दिखाया। शहर कोतवाल मोतीराम सारन पुलिस की बस को लेकर शहर में निकले और जहां पर भी लोग मिले उनको क्वारंटाइन कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी के निदेशक मधुसूदन मालानी इन दिनों कोविड-19 सुरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा बुधवार को चिड़ावा पहुंची। नगर पालिका कर्मियों को पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी और ईओ जुबेर खान की अगुवाई में मास्क और सैनिटाइजर पाउच वितरित किए गए। कोरोना से लड़ाई में मास्क को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन झुंझुनू के कुहाड़वास के पीएचसी के डॉक्टर जयवीर सिंह बिना मास्क के ही लोगों के बीच घूम रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।